हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना भारती एसएमसी से और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। सबसे पहले इस हफ्ते में और हफ्ते के पहले दिन ट्रेडिंग कॉल्स कैसी रहेगी, क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए यहाँ पे। तो पहली बात ये कि यूएस आज बंद है तो मूवमेंट थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि वॉशिंगटन बर्थडे का बर्थडे यहाँ पे यूएस मना रहा है और इस उपलक्ष्य में मार्केट जो है वो बंद रहेगी। कनाडा की मार्केट भी बंद है और जापान का यहाँ पे जीडीपी आया है 0.5 एक्सपेक्टेड था, 0.7 आया है। तो मार्केट में उछाल है, चाहे वो इक्विटी हो। एशियन मार्केट में एक पॉजिटिव मूवमेंट आई है और अगर देखा जाए तो पॉजिटिव मूवमेंट आई है क्रूड ऑयल और बेस मेटल्स में। तो इनकी बातें हम यहाँ पे करेंगे। इस हफ्ते ट्रम्प की स्पीच है और वो है वेंसडे को। तो वेंसडे मार्केट ऐसे ही वॉलेटाइल रहने वाली है, क्योंकि काफी सारे उसमें डिसीजंस जो हैं वो लिए जा सकते हैं, इंडिकेशंस आ सकते हैं। और बेस मेटल में और क्रूड ऑयल में इसलिए भी खासकर बेस मेटल में इसलिए भी एक अपसाइड है, क्योंकि उन्होंने जो टैरिफ था उसको अप्रैल तक यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाया है। तो एक हम देख के चलते हैं कि क्या मूवमेंट यहाँ पे आती है। तो अब लेवल्स की यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगी। तो लेवल्स क्या क्या यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में हो सकते हैं और भारतीय बाजार में किस तरीके की मूवमेंट जो है वो आ सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में, स्पॉट मार्केट में देखेंगे तो गोल्ड जो है वो लगभग यहाँ पे 2891 के करीब, यानी कि $29 के करीब ट्रेड कर रहा है। भले ही वो $9 ऊपर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि प्राइसेस थोड़ा सा करेक्ट होगा। तो आज की जो अपनी मार्केट है वहां पे भी प्राइसेस थोड़ा सा डाउनसाइड होना चाहिए, क्योंकि डेटा यहाँ पे काफी बढ़िया आया है हमारे मार्केट में। अगर भारतीय बाजार में आईना टर्म्स में हम बोले तो एक बढ़त आपको देखने को मिली थी शुरुआती में, लेकिन वहां पे सारी तेजी अब गायब होती हुई नजर आ रही है। तो 84,800 के करीब यहाँ पे स्पॉट में ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होगी, रेजिस्टेंस होगा 85,200 का नीचे की तरफ। जो अगर प्राइसेस आता है तो हम 84,600 के करीब प्राइसेस को नीचे आता हुआ देख सकते हैं। तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने फ्राइडे एक मूवमेंट आता हुआ देखा था डाउनसाइड का, वो यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। साथ में गिरावट की बात की जाए, सिल्वर में एक फॉल जो है वो एक यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लग रहा है कि $32.3 तक प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकता है। अगर अपने बाजार में अगर इसको अगर रिफ्लेक्ट किया जाए तो नीचे की तरफ हो सकता है कि हम 94,400 500 तक का लेवल आता हुआ देखें। तो आज के दिन में गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही करेक्शन रहेगा, लेकिन बाइंग कहाँ पे आ सकती है। तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड में एक खबर यहाँ पे है कि पीस टॉक ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है रशिया और यूक्रेन के बीच। और रशिया और यूक्रेन के बीच अगर पीस टॉक होता है तो फर्क क्या पड़ेगा, और ज्यादा रशियन बैरल्स यानी कि ऑयल जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में आएंगे तो एक दबाव बन सकता है। लेकिन यहाँ पे $10 की गिरावट आ चुकी है। अगर आप WTI को का याद करें मूवमेंट, $80 तक ये गया था और अब ये है करीब करीब $70.8, यानी कि $70 अभी फिलहाल इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। जब तक उसको नहीं तोड़ता है तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि बहुत मेजर फॉल है। अगर इसको तोड़ दे, कोई पॉजिटिव न्यूज आए टॉप पे, तो हो सकता है नेक्स्ट सपोर्ट आप बोलेंगे कि फिर नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ रहेगा, वो $66.7 के करीब रहेगा। तो इसको ध्यान में रख के आप ट्रेड करिएगा। हमारे बाजार में अगर बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि अभी के फिलहाल ये कोशिश कर रहा है एक सपोर्ट लेने की, तो अपसाइड बहुत ज्यादा लिमिटेड रहेगा, 62.25 तक के करीब रहेगा। और करंट लेवल को ब्रीच करता है तो प्राइसेस नीचे की तरफ 6150, 61 के करीब, तो यहाँ पे ट्रेड हो रहा है 6150 के करीब, नीचे 6100 तक आ सकता है। तो ओवरऑल जो रेंज रहेगी 6225 से लेके 6100 तक का यहाँ पे हो सकता है। नेचुरल गैस में यहाँ पे अब मार्केट में मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़ा सा अपसाइड रहेगा वहां पे। और हमारे बाजार में बात की जाए तो 315 के करीब है। अगर अपसाइड यहाँ पे आता भी है तो अपना जो फ्राइडे वाला रेजिस्टेंस है उससे ज्यादा ब्रीच नहीं होना चाहिए। तो अपसाइड 325 328 का लेके चलेंगे। अगर प्राइसेस नीचे की तरफ आती है तो फिर यहाँ पे हम 310 तक का स्तर आता हुआ देख सकते हैं। तो ओवरऑल 325 से 310 में ये दायरा होना चाहिए। आज के दिन का बायस फिलहाल में यहाँ पे अपसाइड का है। अब यहाँ पे बात करें बेस मेटल काउंटर की। बेस मेटल काउंटर मुझे लग रहा है कि आज एक अपसाइड दिखा सकता है। 867 के करीब कॉपर है और जिस तरीके की पॉजिटिव मूवमेंट आ रही है हो सकता है कि यहाँ पे हम 870 तक का टारगेट आता हुआ देखें और नीचे की तरफ एक 865 वाला जोन जो रहेगा वो आ सकता है। तो ओवरऑल 880 जो हम लोगों ने आता हुआ देखा था उसको रीगेन करने की ये कोशिश करेगा, लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ा न्यूज चाहिए, क्योंकि रिसेंटली 880 जो था इसके लिए काफी बड़ा एक स्पाइक था।
मूवमेंट आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकता है एल्यूमिनियम में आपको जो रेजिस्टेंस रहेगा अपसाइड वो 260 261 तक का हो सकता है, लेकिन जो डाउनसाइड लेवल रहेगा वो 256 तक का हो सकता है। तो जो बायस है एल्यूमिनियम का वो लग रहा है कि एक बार 260 61 के करीब आ सकता है, अपसाइड बायस के साथ ट्रेड हो सकता है। लेकिन जिंक जैसी कमोडिटी फिलहाल अभी बिल्कुल रेंज में है, तो इसमें कोई भी यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फिलहाल नहीं बन रही है। और लेड में देखा जाए तो लेड में एक 3 दिनों से काफी अच्छा अपसाइड लिया है, और ऊपर की तरफ 181.4 का एक रेजिस्टेंस देखने को आपको मिल सकता है। रही बात मसालों में, तो मसालों में मेरी फेवरेट कमोडिटी जीरा रहेगा, क्योंकि जीरा में बहुत अच्छी लिवाली यहाँ पे हुई है। जो करंट डाउनसाइड जो आया है जिसमें हम लोगों ने 25,000 से नीचे की तरफ 20,000 तक के लेवल्स को आता हुआ देखा था, तो मैं आपसे कह रही थी कि 19,000 जीरा एक डाउनसाइड बनाएगा, और वहां से बिकवाली लिवाली भी बड़ी तेज रहेगी स्पॉट मार्केट में। वही हुआ, स्पॉट मार्केट से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। 19,900 का लो बना था रिसेंटली, वहां से लगातार बाइंग आ रही है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेड करें और इसको होल्ड कर सकते हैं, तो किसान भाई हो या ट्रेडर्स हो, मेरा यहाँ पे मानना है कि ऊपर में प्राइसेस यहाँ पे 22,000 से लेके 22,500 तक जा सकता है। तो यहाँ पे मेरी पोजिशनल बाइंग की सलाह रहेगी। यहाँ पे किसान भाई जो है स्पॉट में यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं, या ट्रेडर्स यहाँ पे करेंटली अगर बाइंग करते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में उन 1,000 पॉइंट का इजाफा आता हुआ देखे। टर्मरिक टर्मरिक बिल्कुल डाउन जा रही है, जैसा कि मैंने कहा था कि ये 12,500 से 12,000 तक के लिए अब मूव करेगी। पोजिशनली एक सेल कॉल थी, तो यहाँ पे सेल कॉल क्या मतलब, एक डाउनसाइड बायस था स्पॉट मार्केट में। तो यहाँ पे स्पॉट में आपको 12,000 तक का लेवल देखने को मिलेगा, इसके बाद ही एक अपसाइड आएगा। धनिया बिल्कुल रेंज में है, 8200 से लेके नीचे आपको 8040 तक का लेवल जो है वो देखने को मिलेगा। कैस्टर भी यहाँ पे, कैस्टर में दबाव है अराइवल्स का, लेकिन यहाँ से संभलती हुई इसलिए दिख रही है क्योंकि अब स्पॉट में थोड़ी सी लवाली बढ़ेगी। और स्पॉट मार्केट के बारे में अगर बात की जाए, तो नीचे की तरफ अगर आप लेते हैं कि क्या सपोर्ट रहेगा, तो 6200 इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक इसको तोड़ता नहीं है तब तक बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं है, और ऊपर में 6500, तो 6200 से 6500 के दायरे में ये कारोबार कर सकता है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से अब थोड़ा सी लिवाली जो है तेज हो सकती है, तो हो सकता है आने वाले समय में हम 6350 से लेके 6400 तक के लेवल्स को यहाँ पे देखें। ग्वारसीड ग्वारगम में अब क्रूड में जिस तरीके से एक डाउनसाइड से अपसाइड मूव बन रहा है, वैसा ही ग्वारसीड ग्वारगम में बन रहा है, और रिक काउंट्स फिर इस बार 7 नंबर से बढ़े हैं। पिछले बार 6 अंक से बढ़ा था, अब 7 अंक से बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से रिक काउंट्स का भी एक धीरे धीरे फर्क आएगा, बहुत जल्दी फर्क नहीं आएगा। तो 5400 अपसाइड में लग रहा है। ग्वारसीड ग्वारगम की बात की जाए तो बिल्कुल सपोर्ट के पास खड़ी है कमोडिटी। अगर अपसाइड आता है तो 10,300 से लेके 10,350 तक का जो लेवल है वो देखने को मिलेगा। कोकोड बिल्कुल रेंज में है, और यहाँ पे बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं है। आईएनआर अपना यहाँ से डेप्रिशिएट हो सकता है, तो इसका जो प्रीमियम है वो देखने को मिलेगा आपको गोल्ड में। और जाने से पहले मैं शेयर करना चाहती हूँ आपसे इस हफ्ते का इकोनॉमिक रिलीजेस। आप बने रहिए, मैंने ये शेयर किया, ये विजिबल है। आज के दिन मार्केट यहाँ पे क्लोज है, कनाडा की मार्केट भी क्लोज है, यूएस की मार्केट भी क्लोज है। जीडीपी बढ़िया आया यहाँ पे, 0.3 एक्सपेक्टेड था। कल आपको यहाँ पे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया रेट कट करेगा। फिर आपको वेंसडे को आपको ये जो है ना यूएस प्रेसिडेंट की स्पीच है, और इसके बाद आपको एफओएमसी मीटिंग मिनट्स है। ये सब सारा डेटा जो है वेंसडे से आपको काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। वेंसडे थर्सडे फ्राइडे आप मान के चलिए कि बहुत ज्यादा जो उलट फेर है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग टिप्स, ट्रेडिंग स्पॉट मार्केट से ट्रेडिंग का रुझान लेते हुए ट्रेड कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा ये जरूर लिखिएगा। फ्राइडे में वीडियो नहीं दे पाई क्योंकि मैं कुंभ गई थी, तो उस दिन मुझे मौका नहीं मिला अपडेट देने का। और आपका दिन शुभ हो। थैंक